असूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपका बहुप्रतीक्षित, आपकी ज़बरदस्त डिमांड थी कि आपका चूंकि सीजीएल की डेट आ गई, अर्थात आपको क्लियर था कि सीजीएल की वैकेंसी इस वक्त आप भर रहे हैं मेरे भाई। उसमें आप चाहते थे कि रीजनिंग का जो प्रैक्टिस बैच लेके आया जाए, सीवीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका, और ये हमने आपकी जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग ही रीजनिंग का टोटल ये फ्री प्रैक्टिस बैच लेके आ रहे हैं। पूरे एक दो नहीं 100 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज अब आपको रोज 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक मिला करेगी। सो फ्रेंड्स, आप कहीं पर भी होंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए आप सभी लोग इस चैनल से जुड़िए, यानी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए और अपने उन तमाम दोस्तों तक शेयर करिए जो वीडियो को आराम से देखना चाहते हैं। साथ ही साथ जिनको रीजनिंग पे एक ज़बरदस्त पकड़ बनानी, धुआंधार तरीके से मैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा। साथ ही साथ मैथ का भी मैं करा रहा हूँ रोज रात के 8:30 से 10 बजे तक। बट फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा उसका मिनिमम एक चार्ज देना है 499 499 रुपये। जो मैथ्स का करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ले सकते हैं। लेकिन रीजनिंग का ये टोटल फ्री है, तो आप इसका भरपूर लाभ उठाइए। बाकी रोज रात के 10 बजे मैं मैथ में लाइव आता हूं, आप उस क्लास को करिएगा। फिलहाल चलिए हम आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। हमें टाइम का पूरी तरीके से ध्यान होगा फ्रेंड्स कि अब आपकी जो वीडियो है आप तक जो रेगुलर पहुंचेगी 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। और आपका ये जो चैनल है फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से अपने दोस्तों सबको बताइए कि इसका नाम है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल के नाम से, तो इसको सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर आप ऑन कर दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंचेगा। वैसे मैं आपके साथ 7:30 से 8:30 आपके साथ रेगुलर रहूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी मिनिमम 25 क्वेश्चन जितने जल्दी समाप्त हो जाएंगे, फिर हम आपके लिए फिर मॉक टेस्ट भी लेकर के आएंगे। इस बार आर या पार, याद रखिए कि सीजीएल का प्री का भी नंबर आपका जुड़ता है, मेंस का भी, आगे के टीयर 3 के भी नंबर जुड़ते हैं। आपकी रैंक अच्छी होगी तो सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। तो देर किस बात की, ये आपका एसएससी के द्वारा जो सीजीएल 24 अगस्त 2021 सेकेंड शिफ्ट का पेपर है मेरे भाई, उसी के 25 के 25 क्वेश्चन हैं। रीजनिंग आप सबके इस चैनल पर कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हैं, आप प्लेलिस्ट में देखिए। और रीजनिंग का जो चैप्टर आप लोगों का कमजोर, कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट कीजिएगा कि टॉपिक पढ़ा दिया जाए। तो इस प्रीवियस क्वेश्चन के अलावा वो क्लासेस हम आपको पूरी की पूरी प्रोवाइड करा देंगे। बस एक ही लक्ष्य, एक ही तरीका मेरा है, मैं चाहता हूं कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, हर घर में एक सरकारी नौकरी आ जाए। इसी मिशन के साथ मैं आपके साथ लगा हुआ, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह। चलिए, तो देर किस बात की, आज के प्रैक्टिस सेशन की करते हैं शुरुआत। एक बार जोरदार तरीके से सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर जरूर करिए। आपके जो भी मित्र परिचित कहीं पर भी हों उन तक वीडियो पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी, आप तक पहुंचना मेरा कार्य है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, आप सब लोगों को आज आपका ये जो सेट आ गया, देखिए सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने लिखा कि सामान्य बुद्धि एवं तर्क। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि हमारा जो रीजनिंग का है सीजीएल टीयर 1 की बात इस वक्त मैं कर रहा हूं, तो रीजनिंग में कुल कितने 25 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो टोटल आपका ये कितने हो गए भाई, 50 नंबर का हो गया। 50 नंबर की कितनी वैल्यू आप सभी जानते हो, थोड़ी सी मेहनत कर लो तो आप सभी इसमें 25 में 25 कर सकते हो। इसके लिए बेहद जरूरी है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ट्रेंड से परिचित हुआ जाए। इसी नाते जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके लिए, उसमें मैं शुरुआत ही कर रहा हूं उल्टे, यानी 2021 से मैं शुरू कर रहा हूं 2020, 19, 18, इस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से नए पैटर्न से परिचित हो पाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, अब आपकी जो रीजनिंग ये है, इसमें आपको पता है कि आपकी रीजनिंग का एक वर्बल हिस्सा, एक नॉन वर्बल है, सभी से मिला जुला के प्रश्न है। आज के सेट की हम सीधे शुरुआत करेंगे और बाकी पहले सवाल को आप सब देखें। पहला ही क्वेश्चन कहां से आ गया, नॉन वर्बल रीजनिंग का है। कहता है कि अगर दर्पण, दर्पण मतलब क्या मेरे भाई, मिरर, तो ये मिरर की बात करें। और मिरर का कॉन्सेप्ट सवाल लगाने से पहले एक ही बात सिखाया हूं कि इसमें बार बार लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, चेंज होते हैं। बट इसमें
जो आपका टॉप और बॉटम कंडीशन है वो कांस्टेंट रहेगी। सो मेरी बात याद रखना कि मिरर का कोई भी सवाल लगाना है तो उसका लेफ्ट और राइट क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब सवाल को पढ़ता हूं। कहता है एक दर्पण को चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखा। कहाँ है पी क्यू, ये है मेरे भाई पी क्यू। पी क्यू पर रखा गया तो आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। अब इन्होंने आप सभी लोगों को एक ये लेटर यानी एक वर्ड दे रखा है। अगर इसका लेफ्ट राइट बनाना है तो आप सभी को पता है कि अगर लेफ्ट राइट शीशा ये रखा तो इसके अकॉर्डिंग यानी ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। और जब ये उल्टा हो जाएगा, हम अपने ऑप्शन पे ध्यान दें तो बहुत ही आराम से आपको नजर आएगा फ्रेंड्स कि जो ये पी क्यू पर मिरर है, अब मिरर के हिसाब से लेफ्ट और राइट आप तय करिए। लेफ्ट और राइट ये है, जस्ट अगर ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में होगा, तो आप सब लोगों को समझ में आएगा कि देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, ई सी, सब उल्टे चले, लेफ्ट राइट बदलते जाए, ई सी एन, तो भाई ई सी एन, एन के बाद आई है तो यहाँ तो ये अपने आप रॉन्ग हो गया पहला। दूसरे में ई सी एन के बाद में यहाँ आई लगा दिया, ये भी गलत हो गया क्योंकि ई होना चाहिए था। तीसरा ऑलरेडी गलत है तो यानी करेक्ट आंसर क्या है, चौथा। क्यों, क्योंकि देखो ई, आप यहाँ पूरी देखिएगा ऑप्शन, यहाँ से उल्टा चलना, ई सी एन ई आई आर ई पी एक्स ई। आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, डी होगा। चलिए भाई फटाफट फटाफट हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड के चारों ऑप्शन आपके सामने दिख गए, क्वेश्चन साफ दिख रहा है। मैं बता देता हूं कि एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि आपने पढ़ा होगा एक समरूप या सादृश्य परीक्षा टॉपिक है एनालॉजी टेस्ट, याद आया, तो एनालॉजी ये उसी का है जिसमें आपको बताया गया रूल कि जो संबंध पहले का दूसरे से वही संबंध तीसरे का चौथे से होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है फ्रेंड्स। कहते हैं ये दंत चिकित्सक यानी दांत वाले डॉक्टर भाई साहब हैं, ये कहाँ मिलेंगे, अस्पताल में। तो कहता है कि अगर दांत चिकित्सक है तो दंत चिकित्सक क्या करेगा, अस्पताल में दांतों का इलाज करेगा, तोड़फोड़ मचाएगा धुआंधार। अब सवाल ये है इनके जो ऑप्शन दिए गए कि डॉक्टर उपचार नहीं, भाई डॉक्टर तो उपचार करेगा बट मेरे सवाल का आंसर नहीं होगा। अपराधी पुलिस थाना, अपराधी पुलिस थाने में जाएगा, बात सही, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग सेट नहीं होता। अभियंता डिजाइन तो करेगा बट आंसर करेक्ट नहीं है। डॉक्टर देखभाल मरीजों कहाँ करेगा, अस्पताल में। और उसी प्रकार से प्रोफेसर कहाँ पढ़ाएगा, विश्वविद्यालय में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए फटाफट अगले सवाल पर बढ़ते जाएं। क्या बात है, आप देखिए आपने रीजनिंग में सीरीज टेस्ट पढ़ा है, श्रृंखला संबंधी। आप देखिए उसी टॉपिक के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप इजीली सोच पा रहे हो तो आप सबों को पता चलेगा कि प्रत्येक नंबर में 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 4, तो ये देखो इतना आ जाएगा। सभी को 4 से डिवाइड करते जाओ, फटाफट आंसर लूटते चले जाओ। तो सारे लोग बता दो, अगर 64 को आप 4 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिएगा तो निश्चित तौर पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सी है आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलता हूँ। साथ ही साथ आप सब अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि स्पीड और तेज चाहिए, स्लो चाहिए, ज़्यादा व्याख्या चाहिए, कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, ये जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ। और हाँ मित्रों, मैथ वाला चैनल जो कि दूसरा है कीर्तिमान एकेडमी के नाम से, उस चैनल को आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब करें। 300 के आसपास वीडियोस पड़ी हैं, सारा मैथ अच्छे से तैयार करो। साथ ही साथ रात के 10 पे लाइव आता हूं, उससे जुड़ करके आप लोग लाभ उठाइए। ऑफलाइन आ सकते हैं, कीर्तिमान एकेडमी में आप आ सकेंगे फिलहाल। और प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है तो भी आप मेरे से जुड़िए। 6 जनवरी से रात के 8:30 से 10 बजे के बीच में आ रहा हूँ। और उस मैथ वाले प्रैक्टिस बैच की एक मिनिमम फीस थी 1199, उस पर एक ऑफर है 6 जनवरी तक जितनों का एडमिशन हो जाएगा केवल 499 रुपीज़ आपको पे करने हैं। एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप पर कॉल कर सकेंगे, हमारा नंबर है। व्हाट्सएप पर बस नाम भेज दीजिएगा, कॉल की ज़रूरत नहीं। 9454 70 73 04। चलिए हम आगे चलते हैं। अगर हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अप ले लें तो ये देखिए क्या कहा गया कि नीचे 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है। क्या बात है, यानी ये है ऑड मैन आउट, आपने चैप्टर पढ़ा है, उसमें से एक असंगत एक डिफरेंट है, यानी कह सकते हो जो अपनी बिरादर कने उसे बाहर कर दो। अब कहते हैं कीबोर्ड, माइक्रोफोन, प्लॉटर, वेबकैम। मैं बताऊं तो जो कीबोर्ड आपका है, साथ ही वेबकैम आपका हो गया, या फिर
माइक्रोफोन आपका हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, किसी कंप्यूटर के बाहरी पार्ट हैं। जहाँ तक बात प्लॉटर की है तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्लॉटर हार्ड डिस्क के अंदर लगी हुई एल्युमिनियम या शीशे की सख्त धातु से बना एक गोल टाइप का चक्री है, और ये जानकारी आपके पास होगी, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर अब 5वें की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 को हम अगर गौर करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए, कहते हैं नीचे 4 वर्ण समूह है, कोई बात नहीं, 3 एक समान यानी ए भी ऑड मैन आउट का सवाल है, उनमें एक असंगत है, वही हमें आपको चुनना है। आप देखिए पी आई एल, पी का मान कितना 16 और यल का क्या होता है 12, आई का 9, गैपिंग कितनी आ गई, तो 16 में से 4 घटा देते हैं तो 12 आ जाएगा, तो -4 -3 हो जाएगा। ठीक है भाई। सेकेंड ऑप्शन में देखें तो W का मान कितना होता है 23 और R का मान 18, तो यानी 23 -5 18, 18 -3 हो जाएगा 15 के। SDA में तो आपका ये कितना आ जाएगा -4 -3 हो जाएगा। LHE में -4 -3 होगा। आप लोग फटाक से कमेंट करके बताओ आंसर कौन सा होगा। विकल्प बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि सब में -4 -3, जबकि इसमें डिफरेंट हो गया -5 -3, इसलिए आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ेंगे। आप लोग भी मेरे साथ साथ बढ़ाते रहना फटाफट। सीधे क्वेश्चन केवल देखिए। अगर फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन देखूं तो ये कह रहे हैं कि एक सेट दिया गया 12 60 84 का, इसके समान कौन है? तो देखो ना 12 25 60, 12 सत्ते 84, यानी इस नंबर का 5 बार मल्टीप्लाई किया तो 60, 7 बार किया तो 84 आ गया। अगर इस बात को हम ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स तो नो डाउट 13 25 65, 13 सत्ते 91 होना चाहिए, नहीं है तो गलत हो गया। 15 25 75 अपने आप रॉन्ग हो गया। 16 25 80, 16 सत्ते 112, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि 16 25 80 और 16 सत्ते 112 है ना। ये 14 25 70 ये भी गलत हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, फटाफट आप लोग कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय, आप सभी जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो मुख्य न्यायालय है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, नो डाउट। तो अब बिहार के अगर हाई कोर्ट की बात करिएगा तो बिहार का हाई कोर्ट जहां स्थित है उसका नाम है पटना उच्च न्यायालय। स्टूडेंट संकोच की कोई बात नहीं, फटाक से आंसर हम यहां पे बी दे देंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 देखो, जब हम नॉन वर्बल रीजनिंग आपको पढ़ा रहे थे तो इस तरह की बहुत सारी हमने प्रैक्टिस कराई है। अगर आप सब ध्यान दें तो कह रहा कितने त्रिभुज हैं, बहुत सिंपल सिंपल गिनिए। तो निश्चित तौर पे सबसे पहले छोटे वाले गिन लो, 1 2, फिर ये दोनों मिला के ले लेना मेरे भाई। तो आपका जब दोनों मिल जाएगा तो फिर हम तीसरे की बात करेंगे। फिर से देख लिया जाए, 1 2, ये दोनों पूरा मिला के 3, यहाँ से हो जाएगा 4 5 6 7 8, एक सबसे बड़ा वाला 9। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। डायरेक्टली आप लोग काउंट कर लीजिए 9। अब नाम लिखने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी, इसमें 9 ट्रायंगल बनेंगे तो नो प्रॉब्लम। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हम 9वें पर आते हैं भाई। सीधे हम डायरेक्शन देखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, निष्कर्ष पर आ जाएंगे। पहले हम देखेंगे कथन नंबर 1 2 3, जो आप लोगों ने तार्किक अनुमान और न्याय वाला पढ़ा है। तो सबसे पहले कहता है सभी ट्रैक्टर कार हैं, चलो बना लिया, सभी ट्रैक्टर क्या हो गए कार हो गए। ओके मेरे भाई, सी से लिख देता हूं। दूसरे में आप कहते हो कुछ स्कूटर कार हैं, अच्छा स्कूटर कार हो गए, भी चलेगा। तीसरे में कहते हो सभी स्कूटर साइकिल हैं, तो सारे स्कूटर क्या हो गए साइकिल हो गए। ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को तैयार हूं तो इसमें हमें जो दिए गए हैं, 1 मिनट, आपके पास ये 4 के 4 दिए गए हैं निष्कर्ष, इनमें से आपको आंसर सेलेक्ट करना होगा। तो हमने अभी डायग्राम आपके लिए बनाया हुआ था कि जितने भी ट्रैक्टर हैं तो सारे के सारे ट्रैक्टर क्या बताए गए थे कार बताए गए थे। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ कार को इन्होंने स्कूटर बता रखा था और सारे स्कूटर को इन्होंने साइकिल बता रखा था। ठीक,
पहला निष्कर्ष है आपके पास दिया गया सभी स्कूटर कार हैं, सभी स्कूटर कार है, टोटल गलत हो गया पहला। दूसरा ये कहते हो कि कुछ कार साइकिल हैं, तो मेरे भाई कुछ कार साइकिल, इसमें कोई शंका नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कुछ ट्रैक्टर साइकिल संदेह है तो सत्य नहीं होगा, कुछ ट्रैक्टर स्कूटर संदेह सत्य नहीं होगा, इसमें केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा, तो आंसर करेक्ट ए हो जाएगा। अब मैं आपके लिए आता हूं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 पे गौर कीजिए। तो ये मैथ का बहुत आसान सा प्रश्न है। कहते हैं तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो कितना है, 3:4 है। दूसरी और तीसरी का दिया गया 5:6। तो डियर स्टूडेंट डायरेक्टली निकालो, पहली अनुपाते दूसरी अनुपाते तीसरी बराबर, इस स्टाइल में रहने का मेरे भाई ऐसे। तो सीधे 3×5 15 अनुपाते, फिर कितना 4×5 20 अनुपाते 4×6 24 आएगा। अब इसमें कुछ कटना पिटना है नहीं, तो ये आपका रेशियो हो जाएगा पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का। यहाँ प्रश्न में कहा गया पहली तीसरी, पहली कितनी है 15, तीसरी कितनी है 24 है, का डिफरेंस। तो अगर हम डिफरेंस निकालें तो 9 यूनिट आएगा, तो कह देना कि हमारा ये हो जाएगा 9 यूनिट बराबर 1125 के। 9 से काटिएगा तो 125 आ जाएगा, तो एक यूनिट का मान आ गया हमारे पास 125। इसे नोट कर लेना भाई। चलिए मैं इसे जरा मिटा के आगे सॉल्व कर देता हूं। अब आपका 125 आ गया, तो कहते हैं दूसरी तीसरी का एवरेज बताओ। तो मुझे एक बात बताइए कि दूसरी संख्या का कितना है 20 गुणे कर दीजिएगा 125 प्लस, फिर हमारे पास कितनी थी 24 और गुणे कितना 125 आ जाएगा, और बटे में कितनी संख्या है, औसत का मतलब बटे 2, क्योंकि औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 5500 बटे 2 बराबर नो डाउट 2750। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 11वें सवाल की तरफ फटाफट आते हैं। कोई डाउट होगा कमेंट फटाफट करते रहिएगा। फ्रेंड्स एक सूचना आपको देनी थी, जल्दी से मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से हमारा कोई विद्यार्थी हमसे ऑफलाइन बैचेज में जुड़ना चाहता है और वो प्रयागराज में रहता है, तो नो डाउट हमारी मॉर्निंग की फाउंडेशन बैच चलती है और इसमें 8 से 10 बजे तक बहुत ही डिटेल में मैं मैथ्स को आपको पढ़ाता हूं। तो आप चाहें तो हमसे आकर के जुड़ सकते हैं। रीजनिंग 10 से 11 बजे चलती है। साथ ही किसी बच्चे को केवल जल्दी से मैथ्स पढ़ना, शार्ट में पढ़ना है, तो शाम में चलती है ये आपका 4 से 5:30 बजे, और रीजनिंग चलती 5:30 से 6 बजे, 6:30 बजे तक। ये हो गया हमारा ऑफलाइन बैच के संदर्भ में सूचना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन 11 आपके सामने है। क्वेश्चन 11 को आप सारे लोग डिस्कस करिए और मेरे साथ तुरंत समझिए। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन 11 की बात करता हूं तो आपके सीरीज नॉन वर्बल है। आप सभी से कहता है, देखो सीरीज में क्रम मिल रहा है 1 2 जस्ट आंसर आएगा। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत इजीली दिख रहा होगा कि अगली सीरीज में क्या सोचना। करेक्ट आंसर ए है, तो इसमें क्या बताऊं। बाकी एक सीरीज पे जा रहे हैं तो उनका कोई टेंशन नहीं, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फटाफट आगे बढ़ेंगे। 12वां सवाल कहता है तीसरी संख्या से उसी प्रकार, यानी जो कहते हैं कि पहली तीसरी संख्या से जिस प्रकार से पहली दूसरी, यानी जो संबंध पहले दूसरे का है वैसे ही इनका निकालना है। तो आप सबको बहुत क्लियर दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ कर दूं 9 का स्क्वायर तो 9 9 81, 81 में 9 जोड़ दूं 90, 90 में 1 जोड़ दूं तो 91 आएगा। तो ये हो गया हमारा 91। ऐसे ही फिर मैं 13 का स्क्वायर कर सकता हूँ, फिर प्लस 13 ऐड करूँ प्लस 1, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 हो जाएगा। 13 1 14 जोड़ दीजिएगा, तो 169 में 14 जोड़ दीजिएगा तो 183 आ जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न, आप इसे फटाक से सॉल्व करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। बड़ा मजेदार सवाल रिश्ते का जुड़ा हुआ है। रिश्ते तो रिश्ते हैं, इनको पढ़ते चल, एक बार पढ़ लेते फिर डायग्राम बनाते फिर फटाफट सॉल्व करेंगे। कहता है गुना श्यामला का पुत्र है, हेमंत मनु का पिता है, गुना की शादी दीपा से, ठीक है। गुना और मनु सहोदर यानी भाई हैं, प्रतीक दीपा का भाई है, क्या बात है। श्यामला का एक ही बेटा, गजब नौटंकी यार। रोशन गुना का बेटा है, प्रतीक कल्की का पिता है, जतिन मनु का बेटा है, प्रतीक की कोई बेटी नहीं है,
हेमंत का रोशन के पिता से क्या संबंध है। अब अगर आप देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो भाई ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम चलिए प्यार से मेरे साथ समझिए। सबसे पहले एक बात आई है, श्यामला की बात आई। तो फ्रेंड्स श्यामला को आधा सा से ही लिख देता हूँ। तो इन्होंने श्यामला के पति के बारे में हेमंत शब्द आया है, तो श्यामला का पति कौन बना, हेमंत हो गया। अब आप देखें अगर प्रश्न को हमने ध्यान से पढ़ा तो वहाँ एक चीज़ समझ में आता, श्यामला जो थी इसके पुत्र का नाम मुझे गुना मिला था। इसके बाद में आपको गौर करना है कि जो गुना है, गुना की पत्नी का नाम हमें सवाल में दीपा बताया गया था। दीपा का जो भाई है सवाल में लिखा कौन है, प्रतीक लिखा हुआ है। प्रतीक के पास एक बेटा कल्कि को मैं के से लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, गुना के पास भी एक बेटा है, गुना के पास जिसका नाम क्या, रोशन है, ये भी ठीक है। हेमंत किसका पिता था, मनु का, यानी यम कर देता हूँ मैं। और इसके पास भी एक बेटा है जतिन। प्रश्न ये किया गया रोशन का पिता, तो आप सभी जानते हो जो रोशन है, रोशन का पिता कौन है, गुना है। और गुना का पिता कौन है मेरे भाई, हेमंत है। तो इसमें कोई शंका की बात नहीं होगी। तो नो डाउट अगर हम अपने क्वेश्चन के आंसर पर आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे जो 13वां प्रश्न होगा इसका आंसर फादर आ जाएगा, यानी पिता। चलिए अच्छे सेट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां। अगर मैं 14 नंबर सवाल की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को पता है कि अगर हम 58 में 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 59 होना चाहिए था। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन कर लें तो ये हो जाएगा 59, तो 59 दूना 118 हो जाएगा, और फिर 59 गुणे 5 करिए तो 295 आ जाएगा। इसी तरह का रिलेशन अगर हमें ढूंढना है तो निश्चित तौर पे विकल्प डी में आएगा। 17 दूनी 34, 17 पचे 85, सो आंसर क्या होगा, डी। चलिए 15वें सवाल पर आ जाइए फटाफट। देखिए ऐसी सीरीज को हल करने का बेहतर तरीका बताएं, सारे अक्षर को गिनो और गिनने के बाद आप इसे बराबर बराबर श्रृंखला में बांट लें। तो 3 4 1 5 पहला ग्रुप लगा देता हूँ, 3 खाली को एक गिनना, 3 4 1 5 दूसरा हो जाएगा, 3 4 1 5 ये हो जाएगा। यहाँ पे गौर कीजिए तो सभी ग्रुपों में Q होना चाहिए, P होना चाहिए, L होना चाहिए, R एक नया अक्षर हमें दिख रहा है T, तो सभी में ये होने चाहिए। जिसमें जो गायब वो भरते जाओ, फटाफट आपका आंसर आएगा। तो आप सबने गौर किया होगा कि पहले में हर कोई नज़र आ रहा है, टी नज़र नहीं आ रहा है। चलिए जिस ऑप्शन में पहली शुरुआत है टी से हो तो अपने आप आपका करेक्ट ऑप्शन वो बन तो जाएगा। टी किसी में है ही नहीं, बिना हल किए भी आंसर हमारा बी हो जाएगा। फिर भी सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। दूसरे में यहाँ देखो क्रम से क्यू ये वाला होना चाहिए, पी एल टी, फिर कमी किसकी आ गई, आर भर दो मेरे भाई। फिर यहाँ पे आपको Q दिख रहा है, P दिख रहा है, तो अपने आप कमी किसकी है, L की, यहाँ पे आ जाना चाहिए। फिर यहाँ Q है तो कौन कम है, P, L आ गया, तो L के बाद कौन आना चाहिए, T। तो निश्चित तौर पे आपने भरा T Q R L P T, T Q R L P T, और ऐसा ऑप्शन B है, यही करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 16वें सवाल पर आइए फटाफट भाई। 16 कहते हैं कि इस साइन की जगह, ये आपका क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़ा है, कौन सा साइन हम इसमें सेट कर दें कि हमारा आंसर करेक्ट आ जाए। मेरे भाई अगर आप यहाँ पे गौर कीजिएगा तो अगर मैं यहाँ पे भाग का साइन रख दूँ, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे मैं प्लस का साइन रख दूँ, यहाँ पे माइनस लेके आ जाऊँ, यहाँ पे फिर बराबर का साइन, तो एक मेरा हो जाएगा LHS और बराबर मैं कर देता हूँ RHS, तो मेरा काम बन जाएगा। आप अगर बताओ यहाँ डिवीज़न होगा तो 15 9 135 हो जाएगा, तो नो डाउट ये बराबर आ जाएगा 9 और गुणे कितना 3 हो जाएगा, तो 9 × 3 यहाँ से हो जाएगा, +2 रहने देना, -13 बराबर लिखा है 16 के, तो ये हो जाएगा हमारा 9 त्रिक 27, 27 में 2 जोड़ दो 29, 29 में से 13 घटा दो 16, 16 बराबर 16, LHS बराबर RHS सेटिस्फाई करता है, तो 16वें प्रश्न का आंसर करेक्ट सी हो जाएगा। चलिए भाई 17वें सवाल को देखिए। ठीक है 17वां क्वेश्चन एक बेहतरीन सवाल, ध्यान से देखिएगा। ये वेन डायग्राम से जुड़ा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। सभी चित्रों के बारे में बताया गया कि आयत किसको, ग्रामीण लोगों को शो करेगा, अन्य के बारे में भी दिखाया गया।
थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से देख लें हम। ठीक है भाई। अब अगर त्रिभुज किसको, नियोजित व्यक्तियों को दिखाएगा, साथ ही साथ आयत ग्रामीण लोगों को, आरोग्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके। अब अगर हम थोड़ा सा डायग्राम को और ऊपर बढ़ा लें तो ये पता चलेगा सवाल क्या, ग्रामीण नियोजित स्नातकों की संख्या कितनी है। तो यानी आप गौर करें, अनियोजित कह रहे हैं तो यानी इसमें आने वाला कोई रहेगा ही नहीं, और दोनों का कॉमन केवल 8 से दिखाया गया ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा। तो नो डाउट करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। आराम से करिए। 18वें सवाल पर आ जाइए भाई सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कह रहे हैं वह संख्या युग्म चुने जिसकी दोनों संख्याओं के मध्य वह संबंध नहीं है जो शेष तीनों, यानी ये भी ऑड मैन आउट का सवाल है फ्रेंड्स। तो आप सभी जरा कोशिश करिए। तो मैं 10 सेकंड आपका वेट करता हूं, आपका आंसर आ जाए, फिर मैं यहाँ पे तुरंत इसे सॉल्व करता हूं। ठीक है, चलिए जरा बैठे बैठे फटाफट वीडियो भी शेयर करते रहिए फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए ताकि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, पूरे 100 की 100 सीरीज लेके आ रहा हूँ, प्रीवियस ईयर सब फ्री रहेगा टोटल मित्रों। क्या हुआ, कोशिश कर लिया सबने? देखो भैया, आप सबको पता है कि पहला वाला ऑप्शन है 5 का स्क्वायर तो 25 आएगा, 6 का क्यूब 216 आएगा। आप दूसरा वाला देखिए तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, तो 9 का क्यूब हो जाएगा कितना, 729। तीसरा वाला 7 की स्क्वायर 49 होगा, 8 का क्यूब इतना। तो तीनों एक पैटर्न के हो गए, तो कहने की बात ही नहीं, अपने आप आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा। क्योंकि नियमानुसार अगर यह 6 का स्क्वायर तो अगला होना चाहिए था 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब होता है 343, यहाँ 353 लिखा है। सो आंसर आपका ये हो गया। 19 नंबर पर आइए, एक बेहतरीन सवाल कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ा हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आप सारे लोग मेरे को बताओ कि जो ओ है, ओ का मान कितना होता है, 15 हो जाएगा, एन का 14, ई का 5, कितना लिख रहे हैं ये, 15 का 15 है, 14 है तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 होगा। इसका मतलब है कि जो कोड में लेटर लिखे गए हैं उसमें 1 फिर 2 फिर 3 से मल्टीप्लाई किया गया, राइट। हम यहाँ देखें तो टी का मान 20 तो 20 एकम 20, डब्लू का मान 23 दूना 46, ओ का मान 15 तियाँ 45। जो इन्होंने किया वही हम करेंगे। तो हमारा रूल कहता है यस का मान 19 तो हम 19 लिखेंगे डैश। आई का मान 9 होता है, 9 का दुगना कर देंगे तो 18 मेरे पास आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम ये देखें यक्स का मान 24, 24 तियाँ 72 होगा। तो जिस ऑप्शन में 19, 18, 72 लिखा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 19, 18, 72 विकल्प डी है। सो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे भाई 20वां सवाल, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। हमने रीजनिंग में कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ाए हैं, तो जिसमें कहा गया था शब्दों को शब्दकोश यानी डिक्शनरी के हिसाब से रखना है। जैसे आप डिक्शनरी में ए बी सी डी सारे मान ढूंढते हैं ना फ्रेंड्स, उसी के अकॉर्डिंग होगा ये। अब यहाँ देखिए कि अगर हम इनको एक साथ में सेट करेंगे तो निश्चित तौर पे आंसर कौन बनेगा, INT। देखो सब में IND आ गया, तो हम दो अक्षर लेने तो IN सब में है, तो नो डाउट इसमें डी सबसे पहले आ रहा है। तो जिस विकल्प में 2 सबसे पहले वो आंसर बनेगा। अब पहला हमारा कैंसिल हो गया, दूसरा कैंसिल हो गया, या तो आंसर सी बनेगा और या तो आंसर हमारा डी बनेगा। थोड़ा सा ऑप्शन देखें, हाँ तो हमने पहला और तीसरा तो कैंसिल कर दिया था, ये सबसे पहले आएगा। अब इसके बाद कौन आएगा, देखिए अब जो आप सेट कर चुके उसको नहीं सोचना है। इसके बाद बच रहा है ये डी, तीसरा, चौथे लेटर पे फैसला होगा। चौथा यहाँ ई है, चौथा यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है। तो 5वें के बेस पर हम चलेंगे तो निश्चित तौर पे आप लोगों की एक बात समझ में आ जाएगी यहाँ पे कि अगर मैं अपने इस क्वेश्चन को लेता हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग अगला लेटर अब ढूंढिएगा इसमें। तो अगला लेटर ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा आपका, निश्चित तौर पे क्या रहा भाई आपका, यहाँ से R 18 हो जाएगा, यहाँ से P 16 हो जाएगा, नहीं ये तो हम कर ही चुके हैं। यहाँ से N का मान 14 आ जाएगा और R का 18 आ जाएगा, है ना। तो अगर R का 18 आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में आप देखिए तीसरा हमें पहले समझ में आया, क्योंकि N का मान 14 है, तो 2 के बाद 3 आएगा, 2 के बाद 5, अपने आप आंसर डी हो जाएगा। बाकी सेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21
21 की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स तो कितना आसान है सीरीज का सवाल। तो पहले में क्या गया 18, एक 19, एक 20, एक 21, एक 22, तो अपने आप आना चाहिए वी। 20 से जिसकी शुरुआत नहीं वो आंसर नहीं होगा, सबकी शुरुआत है, चलो नहीं काम करेगा। दूसरा देखो 15, 15 माइनस 2 13, माइनस 2 बराबर 11, माइनस 2 बराबर 9, माइनस 2 बराबर 7, यानी जी आना चाहिए। वी के बाद जी जो ना हो आंसर नहीं होगा। तो कम से कम वी के बाद जी, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, हो गया, अपना ही होगा जलवा यहाँ भी और वहाँ भी। 21 का आंसर ए हो गया। 22वें पर आ जाता हूँ मित्रों, फटाफट आगे बढ़िए, क्या बात है। नॉन वर्बल है ये, तो आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे दे रहे हैं कागज़ काटना और मोड़ना, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा, कोई डाउट किसी को तो हमें बता देगा, सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। तो ये कागज़ को काट रहे हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी कंडीशन ये है, कहते हैं अगर इसको मैं ओपन कर दूं तो कैसा दिखेगा। तो आप सब थोड़ी सी इमेजिन करिए, ओपन करते ही आपको दिखने लग जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। तो नो डाउट ये कट एक है तो वहाँ 2 हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो ऐसा अगर हम देखें तो ऑप्शन ये तो टोटली गलत है, बी वाला आप ध्यान दीजिएगा, तो बी हो जाएगा हमारे लिए, नहीं ये भी गलत होगा, उल्टा होना चाहिए, सी बिल्कुल सही, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपके लिए 23 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही प्यारा डाइस का सवाल। ठीक भाई, अब अगर हम डाइस पर देखें तो 2 पाशे दिए गए, पहला दूसरा। डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान दो, आर के अपोजिट क्यू है, यस के यू है, जो टी है तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान देंगे तो जो टी वाला अपने पास आ जाएगा उसके अपोजिट पी होना चाहिए। फिलहाल मेरे से क्या पूछा है कि अक्षर क्यू वाले फलक के सापेक्ष कौन होगा, तो निश्चित क्यू के सापेक्ष अगर आप देखें तो कौन हो जाएगा, जल्दी बोलिए आप सब लोग। तो क्यू के सापेक्ष आपका होगा, फास्ट बोलिए, यस, क्योंकि आपने बनाया है क्यू के सापेक्ष, जस्ट ये क्यू है और क्यू के सापेक्ष यस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हो गए क्यू यस। अगले सवाल पर आ जाइए। बहुत अच्छी बात है, 24वां सवाल है, सेट हम पूरा ही करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 सभी लोग देखिए। तो आप सब पहले देखिए, ऋतु के लिए ये कोड किया गया, तो आर का मान 18, डब्ल्यू का मान 5, तो डब्ल्यू का मान 23, तो इसका मतलब गैपिंग कितनी हो गई 5, यहाँ आई है, यहाँ पे एल, तो +3 हो जाएगा, फिर 20, 5, 25, फिर +5 +3, यानी ये जो गैपिंग है +5 +3 की चल रही। ऐसी ही गैपिंग अमन और इस अक्षर के बीच में, अगर मीरा वाले शब्द को हम डिकोड करेंगे तो सबसे पहले +5 फिर +3 करेंगे। तो मेरे भाई अगर 13 में मैं 5 जोड़ दूं तो 18 आ जाएगा, इसका मतलब सबसे पहले मुझे आर लिखना चाहिए। तो अगर मैं आर लिखूंगा फिर 3 जोड़ूंगा, 9 3 12, तो यल होगा, फिर 18 5 23 डब्ल्यू हो जाएगा, फिर 1 में 3 जोड़ो 4, तो आर एल डब्ल्यू डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए भाई, आज की सीरीज का अंतिम सवाल हम देखेंगे, 25वां, फटाफट, क्या बात है। देखिए, टू फाइंड हिडन फिगर, छिपी हुई आकृति को ढूंढना। जैसे आप कहते हैं ना कि कभी बार आपने नागिन नगीना ऐसी कोई मूवी देखी हो, तो वहाँ क्या होती है, नागिन क्या करती है, अपने अगर किसी दुश्मन को हर हाल में पहचान लेती है। तो आपके यहाँ डायलॉग मानना, तू छिपी है कहाँ, बस आंसर देना विकल्प में, यानी इसमें आपको इस आकृति को ध्यान से देख लेना अपने माइंड में, उसी नागिन की तरह एक तस्वीर बना लेना मेरे भाई। अब मत सोचना नागिन बना रहे, सवाल का उत्तर देना तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और ऐसी सेम डिजाइन आपको ऑप्शन सी वाले में नजर आएगी। तो निश्चित तौर पे माय डियर स्टूडेंट्स, आपके 25 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आज का ये जो आपके पास रहा है क्वेश्चन नंबर सेट हमने किया पहला आज, और यहाँ स्टार्ट में जानकारी कि मैथ का प्रैक्टिस बैच जो हमसे जुड़ना चाहेगा, सिर्फ ये ऑनलाइन चल रही माय डियर स्टूडेंट्स, 8:30 से 10 बजे चलेगा। ये आपका बहुत मिनिमम सा शुल्क है 499, जिसको एडमिशन लेना वो व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेज देगा, हम जोड़ देंगे। और बाकी लाइव ये फ्री बैच चलती है रोज़ 10 से 11, आप हमें इस पे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ये आपका कीर्तिमान एकेडमी
ऑनलाइन, तो जो चैनल है जिस पे मैथ चलती है उसका नाम है KIRTIMAN कीर्तिमान एकेडमी के नाम से चैनल है, उसको आप जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। बाकी आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस बैच तो कंटिन्यू हम लेके आएंगे शाम 7:30 बजे रोज। कब से आ रहे हैं हम आपसे मिलने? 6 जनवरी से रोज। कब तक? पूरे 100 डेज, 100 दिन तक। तो सो कहीं भी रहिएगा, रात के 7:30 बजे वीडियो प्रीमियर होगी। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके इस पर फटाफट कमेंट इत्यादि से अवगत कराना, जो डाउट्स होंगे हम आपको बताएंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और आपको नया क्या चाहिए, किस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम है देखिएगा। आगे से हम लोग थोड़ा और स्पीड में करेंगे, आप प्रैक्टिस करके आइएगा। हम आपसे मिलते हैं 2021 के अगली शिफ्ट के साथ। आज सेकेंड शिफ्ट के सवाल हमने किए 2021 के, अगली शिफ्ट के साथ हम मिलेंगे। आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।